दोस्तों, आधी रात का सन्नाटा एक पुराने कस्बे की तंग गलियों में अचानक सुनाई देती है तेज चीख, मुझे घर जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लोग नींद में जागते हैं, उस रात में खिड़कियां खोलते हैं, लेकिन अंधेरे में जो है सब कुछ रहस्यमय है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ जो है कहाँ से आई। सुबह होते ही पता चलता है कि एक कम उम्र की लड़की जो है अपने घर से गायब है। माँ रो रो कर जो है बेहाल, पिता पुलिस चौकी के चक्कर काट रहा है और पड़ोसी जो है कानाफूसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई, मतलब तरह तरह के समाज के सवाल आने लग गए, या फिर किसी ने उठा तो नहीं लिया। दोस्तों, लोगों को मन में कई प्रकार के सवाल उठने लग गए। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस लड़की की सच्चाई जो घर से भागी, 90 दिनों तक भटकती रही, 200 से ज़्यादा अजनबी चेहरों से टकराई और आखिर में उसकी ज़िंदगी एक ऐसी आईना बन गई जिसे देखकर जो है पूरा समाज जो है सन रह गया। दोस्तों, अपने ही देश से बगल में बांग्लादेश पड़ता है। बांग्लादेश में रहती थी एक लड़की जिसकी नाम थी रिया। रिया जो है एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। गांव जहां हर लड़कियों के लिए सपनों की कोई जगह नहीं होती, जहां उनके लिए ज़िंदगी का मतलब होता है सिर्फ शादी और घर तक सीमित तक कर दिया जाता है। रिया जो थी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वो नर्स बनेगी, दूसरों की सेवा करेगी और अपने पैर पे जो है खड़ी होगी। लेकिन घर वाले कहते थे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, साल डेढ़ साल में तुम्हारी शादी कर देंगे। हर घर वाले देहात में ऐसे ही करते हैं। ये सब जैसे ही रिया सुनती है, रिया अंदर से टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी किसी और फैसले के हवाले कर दी गई है। दोस्तों, एक दिन रिया ने ठान लिया कि वो घर छोड़कर जाएगी और साबित करेगी कि वो सिर्फ किसी का बहू या बीवी बनने के लिए पैदा नहीं हुई है। दोस्तों, प्लान की और आधी रात जब सारे सो रहे थे तो रिया ने चुपचाप अपने बैग उठाती है। ऑलरेडी शाम को ही बैग पैक हो चुका था। उस बैग में कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और उसकी एक पुरानी डायरी थी जो सब साथ में रिया लेकर अपने घर से निकल चुकी थी। रिया ने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जो आग थी ना, वो सपनों का आग, जो उसी को पता होगा। हालांकि दूसरे को तो यही पता चल रहा है कि वो कहीं किडनैप कर लिया, किसी के साथ भाग गई। रिया ने पहले जो है सीमावर्ती इलाकों की तरफ जो है कदम उठाई। वो जानती थी कि भारत पहुंचकर शायद उसे पढ़ाई का जो है मौका मिल जाए। लेकिन सफ़र दोस्तों आसान नहीं था भारत पहुंचने में। रास्ते में उसकी मुलाकात जो हुई कई अजनबी लोगों से हुई। कुछ ने उसे खाना दिया तो कुछ उसे सहारा दिया, कुछ लोगों ने उसे भाई बहन सब समझा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की। कभी किसी ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ गलत काम किया, गलत निगाह से देखा, उसके साथ बेरहमी से गैंग रेप किया गया। कभी किसी ने काम दिलाने के बहाने उसे फंसाना चाहता था। रिया बार बार जो है अपने जिस्म की भूख को नुचवाती रही और दर दर भटकती रही। 90 दिन तक जो है उसने 200 से ज़्यादा लोगों के साथ दरिंदगी की सारे हद पार किया। हर चेहरा उसे नया सबक दे जाता, कभी भरोसे का तो कभी धोखे का। दोस्तों, रिया बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। रिया की जो है मतलब 200 लोगों के साथ गैंग रेप कोई मामूली बात नहीं है। जब रिया के गायब होने की खबर फैली गांव में, और गांव और उसके आसपास जो है ना हलचल मच गई। मीडिया ने भी खबर उठाई, कम उम्र के लड़की लापता, परिजनों में हड़कंप। मतलब दोस्तों, बांग्लादेश पुलिस ने इस केस को दर्ज किया, लेकिन 3 महीने तक कोई सुराग नहीं मिलता है, क्योंकि रिया के परिवार बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। माँ हर रोज़ मंदिर दिया जलाकर यही दुआ करती कि हे भगवान, मेरी बेटी सही सलामत जो है लौट आए। लेकिन दोस्तों, रिया तो बांग्लादेश में थी नहीं, बांग्लादेश से इंडिया के लिए आने वाली थी। तो फिर जो है रिया इस दौरान कई जगह पर रही। कभी किसी ढाबे में बर्तन मारती तो कभी किसी फैक्ट्री में मामूली काम करती। मतलब गांव घर से निकलने के बाद खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ता है भाई, पैसे कमाने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। वो लड़की हर काम की, लेकिन इन सबसे ज़्यादा डरावनी वो रात जब उसे मजबूरी में अजनबी लोगों के भरोसे रुकना पड़ता है। कितनी बार उसे इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ा, कितनी बार उससे भागना पड़ा। और सिर्फ उसकी डायरी जानती थी, बाकी लोग तो बस मजाक ही उड़ाते थे। एक दिन इंडिया के सीमा के पास BSF को लड़की भटकती हुई दिखती है और वो डरी सहमी थी, कपड़े मैले थे और आंखों में नींद की जगह सिर्फ आंसू थे। जब उसने पूछताछ हुई तो धीरे धीरे उसने अपनी कहानी बताती है। कैसे उसने अपने घर छोड़ा, कैसे 90 दिन तक भटकती रही, कैसे 200 लोगों ने उसके जिस्म के साथ हैवानियत के सारा हदें पार किया।
200 लोगों के साथ रात गुजार कर यहाँ पहुँची। बीएसएफ ने बांग्लादेश पुलिस से संपर्क किया। रिया को वापस उसके परिवार के पास भेजा गया और जो है परिवार से जब रिया मिलती है तो हताश। दोस्तों 200 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था रास्ते में, और हर प्रकार के हर तरीक़ा के लोग। जब रिया घर पहुंचती है तो माँ उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। पिता की आंखों में पछतावा था, पड़ोसी चुप थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि रिया की जिद सिर्फ जिद ही नहीं थी बल्कि उसके सपने की लड़ाई भी थी। तो दोस्तों हाँ, सपना पालना ठीक है, लेकिन जो है अकेले कभी भी घर से ना निकले, न तो ऐसा रिया की तरह आपका भी कांड हो सकता है। रिया की 90 दिन की यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जब समाज लड़कियों के सपनों को कुचल देता है तो उन्हें मजबूरन ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं। लेकिन ये रास्ते कितना खतरनाक था दोस्तों। रिया की कहानी जो साफ हो गया है और हो जाता है कि हम लोग भी कहीं भी जाए घर से अकेले मत जाए। दोस्तों आजकल के ज़माना बहुत खतरनाक हो चुका है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। तो मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समाज में कोई भी लड़की दोबारा ऐसे हालात में फंसने से बच सके।